नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल स्टार स्टडी सेंटर पे। इस वीडियो में हम सभी लोग देखेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर के को करिकुलर कोर्स के सिलेबस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन यूपी गवर्नमेंट लखनऊ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कॉमन मिनिमम सिलेबस फॉर ऑल यूपी स्टेट यूनिवर्सिटीज। यहां से आप समझिए कि ये जो क्वेश्चन पेपर है ये सभी के लिए समान है। आप यूपी के किसी भी राज्य विश्वविद्यालय से हो, चाहे आप सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के छात्र हो, चाहे आप अवध विश्वविद्यालय के छात्र हो, चाहे आप आरएम पीएसयू के छात्र हो, चाहे आप महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी आजमगढ़ के छात्र हो या किसी अन्य विश्वविद्यालय के छात्र हो, तो ये पेपर आप सभी के लिए समान है। तो यहां पर देखिएगा को करिकुलर कोर्स है सेमेस्टर फिफ्थ के लिए। कोर्स टाइटल की बात करें तो अब की बार जो हमारा होने वाला है, जैसे पिछली बार हमने दिया था फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, शारीरिक शिक्षा और योग दिया था, उसी तरह से इस बार सेमेस्टर फिफ्थ में हम लोग जो को करिकुलर पेपर देंगे उसका नाम है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। तो चलिए देखते हैं एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का सिलेबस क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स से क्वेश्चन इस बार पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे ईयर आपका थर्ड है, सेमेस्टर आपका फिफ्थ है, को करिकुलर कोर्स है। कोर्स टाइटल की चर्चा हम कर चुके हैं, एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। सिलेबस स्टार्ट करने से देखने से पहले हम लोग एक बात ये समझ लेते हैं कि ये जो क्वेश्चन पेपर आता है क्यूपी है ना, ये एमसीक्यू बेस पर होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं जिसमें एक तरफ आपका हिंदी लिखा रहता है, दूसरी तरफ आपका इंग्लिश लिखा रहता है, यानी कि बाईलिंगुअल क्वेश्चन पेपर होता है। तो चलिए ये जो क्वेश्चन पेपर है भाई साहब, ये 4 यूनिट्स में डिवाइड है, जिसमें पहले यूनिट में देखिए हमको क्या पढ़ना है, अल्फाबेट टेस्ट पढ़ना है, एनालॉजी पढ़ना है, अरिथमेटिक रीजनिंग पढ़ना है, ब्लड रिलेशंस पढ़ना है, कोडिंग एंड डिकोडिंग पढ़ना है, इनइक्वालिटीज पढ़ना है, लॉजिकल वेन डायग्राम पढ़ना है, सीटिंग अरेंजमेंट्स पढ़ना है, पजल्स एंड मिसिंग नंबर्स पढ़ना है। इतनी सारी चीजों को हम यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत पढ़ेंगे और यहीं से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बन करके आएंगे। जैसे कि आप समझ लीजिए ब्लड रिलेशन पूछेगा कि ए बी का भाई है, सी बी की बहन है, इस तरह से आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अल्फाबेट टेस्ट होगा, एनालॉजी होगा, अरिथमेटिक रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे कि जैसे 2:8 है, फिर समानुपाते 2 कितने के बराबर होगा, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए चर्चा करते हैं यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड में देखिए सबसे पहला टॉपिक जो होगा वो होगा सिलोजिज्म। इसमें क्या है, युक्त वाक्य है। जैसे आपको वाक्य दिए जाते हैं कि कुछ सेब संतरे हैं, सभी संतरे सेब नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप लोग परेशान नहीं होंगे। जैसे थर्ड सेमेस्टर में ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरनमेंट स्टडीज की क्लास चलाई गई, जैसे फिजिकल एजुकेशन एंड योगा की क्लास चलाई गई, इसी तरह से बिल्कुल एक आसान तरीके से फिफ्थ सेमेस्टर की भी क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। तो चैनल से आप सभी को क्या करना है, जुड़ जाना है। दूसरा टॉपिक देखिए पैटर्न कंप्लीशन एंड फिगर सीरीज, इससे क्वेश्चन आएंगे। तीसरा टॉपिक है यूनिट सेकंड का एम्बेडेड फिगर एंड काउंटिंग ऑफ फिगर्स। जैसे कि एक आकृति दी जाएगी, पूछा जाएगा भाई साहब इसमें कितने त्रिभुज हैं, इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद चौथा टॉपिक देखिए क्यूब एंड डाइस, यहां से क्वेश्चन आएंगे। अगला टॉपिक है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, यहां से क्वेश्चन आएंगे। अगला टॉपिक है डेटा सफिशिएंसी, यहां से क्वेश्चन आएंगे। अगला टॉपिक है कोर्स ऑफ एक्शन, यहां से क्वेश्चन आएंगे। अगला टॉपिक है क्रिटिकल रीजनिंग, इस टॉपिक से एमसीक्यू बनेगा। उसके बाद देखिए लास्ट टॉपिक है एनालिटिकल एंड डिसीजन मेकिंग, इस टॉपिक से आपको एमसीक्यू देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं तीसरे यूनिट पर। तीसरे यूनिट का देखिए 3 पार्ट में तीसरे यूनिट को डिवाइड किया गया है। सबसे पहला तीसरे यूनिट का टॉपिक मेन है वो है कंप्यूटर बेसिक्स। अब कंप्यूटर बेसिक्स के अंतर्गत हमको पढ़ना क्या है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर की ब्लॉक डायग्राम को पढ़ना है, अच्छे से समझना है। उसके बाद में देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ेंगे, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, इस तरह से। उसके बाद जो
टाइप्स होता है, जैसे सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, पाम टाइप कंप्यूटर, है ना, इसके बारे में पढ़ना रहेगा। उसके बाद देखिए कंप्यूटर बेसिक के अंतर्गत एक टॉपिक आता है मेमोरी सिस्टम। अब मेमोरी सिस्टम आप सभी लोग जानते हैं, मोबाइल फोन यूज करते हैं, ठीक है, उसमें रैम और रोम देखते हैं, किसका रोम ज्यादा है, किसका रैम ज्यादा है, तो वो मोबाइल उतने अच्छे तरीके से काम करेगा। तो मेमोरी सिस्टम में देखिए सबसे पहला टॉपिक होने वाला है भाई साहब प्राइमरी स्टोरेज। उसके बाद देखिए ऑक्सिलरी मेमोरी। उसके बाद देखिए कैशे मेमोरी क्या होता है। उसके बाद देखिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को दो तरीके से डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इन दोनों को पढ़ना रहेगा। अब आइए जाते हैं यूनिट 3 के दूसरे मेन टॉपिक पे, जिसका नाम है एमएस वर्ड बेसिक्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बेसिक्स। इसमें देखिए द वर्ड स्क्रीन, उसके बाद में गेटिंग टू वर्ड डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद में देखिए टाइपिंग एंड रिवाइजिंग टेक्स्ट, उसके बाद देखिए फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग, उसके बाद देखिए एडिटिंग एंड प्रूफिंग टूल्स, उसके बाद देखिए फॉर्मेटिंग टेक्स्ट कैरेक्टर्स, उसके बाद देखिए फॉर्मेटिंग पैराग्राफ, उसके बाद टॉपिक है अगला डॉक्यूमेंट टेम्पलेट्स, उसके बाद देखिए पेज सेटअप है, टेबल्स है, मेल मर्ज है, मैक्रॉस है, प्रोटेक्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, प्रिंटिंग ए डॉक्यूमेंट है। इतनी सारी चीजें आपको पढ़ना है एमएस वर्ड बेसिक्स में। अब एमएस वर्ड बेसिक्स का सीधा सा अर्थ जान लीजिए कि आपको अगर यूज करना है एमएस वर्ड तो कैसे कैसे आपको इस्तेमाल करना है। बस इसी पर आधारित जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो कि बड़े आसान से प्रश्न आएंगे। बहुत कठिन ये जो को करिकुलर का पेपर है नहीं बनाया जाता है। आइए चलते हैं तीसरे मेन टॉपिक पर यूनिट 3 के, जिसका नाम है एमएस एक्सेल, या कह लीजिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल सीट होती है, एमएस एक्सेल पे तालिका आदि बनाई जाती है, आपके जो रिजल्ट्स वगैरह तैयार किए जाते हैं एमएस एक्सेल से ही तैयार किए जाते हैं। किसी चीज का डाटा स्टोर करना है तो वो भी एमएस एक्सेल में ही बनाया जाता है। चलिए, तो एमएस एक्सेल में देखिए इंट्रोडक्शन, परिचय, वर्कशीट बेसिक्स, क्रिएटिंग वर्कशीट, हेडिंग इंफॉर्मेशन, डेटा एंड टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज, सेविंग एंड क्विटिंग वर्कशीट, ओपनिंग एंड मूविंग अराउंड इन एन एग्जिस्टिंग वर्कशीट। उसके बाद देखिए टूल बार्स एंड मेन्यूज, एक्सेल शॉर्टकट एंड फंक्शन कीज, है ना, वर्किंग विथ सिंगल एंड मल्टीपल वर्कबुक। अगला टॉपिक है वर्किंग विथ फार्मूला एंड सेल रिफरेंसिंग, फार्मूला और सेल रिफरेंसिंग के बारे में पढ़िएगा। ऑटो सम पढ़ना है, कॉपीइंग फार्मूला पढ़ना है, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एड्रेसिंग पढ़ना है, वर्कशीट विथ रेंजेस पढ़ना है, फॉर्मेटिंग ऑफ वर्कशीट पढ़ना है, प्रीव्यूइंग एंड प्रिंटिंग वर्कशीट पढ़ना है। जैसे मान लीजिए किसी वर्कशीट को आपने रेडी कर लिया, अब उसको एक बार प्रीव्यू कर लीजिए, एक बार एक झलक देख लीजिए, उसके बाद उसको प्रिंट करना है। ग्राफ्स एंड चार्ट्स के बारे में पढ़ना है, डेटाबेस के बारे में पढ़ना है, क्रिएटिंग एंड यूजिंग मैक्रॉस के बारे में पढ़ना है, और मल्टीपल वर्कशीट्स के कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे एमएस एक्सेल के अंतर्गत। अब देखिए, चूंकि मैंने आपको कहा था यूनिट 3 को क्या किया गया है, 3 मेन टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है, लेकिन यहां पे एक मेन टॉपिक आप और ले सकते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ ओपन सोर्स एप्लीकेशंस। ओपन सोर्स एप्लीकेशंस का एक परिचयात्मक अध्ययन पढ़ना है। इसमें आपको लिबर ऑफिस के बारे में, ओपन ऑफिस के बारे में, गूगल डॉक्स के बारे में। अब यहां से क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि इनमें से कौन सा ओपन सोर्स एप्लीकेशन है। 3 ऑप्शन दे करके एक ऑप्शन दे देगा ऑल ऑफ दीज, या फिर 3 ऑप्शन में से कोई एक देगा और अलग से ओपन सोर्स का एप्लीकेशन ना दे करके कोई और दे दे, तो उसमें आपसे पूछे कि कौन सा ओपन सोर्स एप्लीकेशन है, या फिर गूगल डॉक्स क्या है इसके बारे में पूछे। फंक्शंस के आधार पे आपका क्वेश्चंस बनाया जा सकता है। चलिए साथियों, आते हैं यूनिट 4 में। यूनिट 4 को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला मेन टॉपिक है हमारा वेब सर्फिंग। अब वेब सर्फिंग में एन ओवरव्यू में क्या क्या देखेंगे, वर्किंग ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट काम कैसे करता है, ब्राउजिंग द इंटरनेट, ईमेल, कंपोनेंट्स ऑफ ईमेल, एड्रेस बुक, ट्रबल शूटिंग इन ईमेल, ब्राउजर्स लाइक नेटस्केप, नेविगेटर, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर के विषय में पढ़ना है ना, या MIE कह लीजिए। इसका फुल फॉर्म ऐसे आपसे पूछा जा सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, यहां पे दे देगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MIE। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है। उसके बाद में देखिए गूगल क्रोम है आपका, सभी लोग परिचित हैं क्रोम के बारे में,
सबको पता है, ठीक है, इसका इतिहास। उसके बाद में देखिए मोजिला फायरफॉक्स है, उसके बाद में टॉर देखिए है। अब इसके बाद अगला टॉपिक आता है सर्च इंजन्स। तो सर्च इंजन्स लाइक गूगल, डक डक गो, ईटीसी, इनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद देखिए विजिटिंग साइट्स, विजिटिंग वेबसाइट्स, इसमें मेन रूप से मेनली क्या पढ़ेंगे, डाउनलोडिंग। किसी वेबसाइट पे आप लैंड किए, फिर कोई चीज कैसे डाउनलोड करेंगे, कौन सा बटन प्रेस करेंगे, इन्हीं सब पे आधारित जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखिए दूसरा टॉपिक दिया गया है यूनिट 4 के अंतर्गत, इकाई 4 के अंतर्गत। इसमें क्या है कि साइबर सिक्योरिटी है, साइबर सुरक्षा है, जो कि आज के समय में बहुत ही जरूरी है पढ़ना साइबर सुरक्षा। तो साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम का इंट्रोडक्शन के साथ पढ़ाई करनी है। उसके बाद में देखिए टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम के टाइप्स को। उसके बाद में देखिए CIA मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। उसके बाद देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। उसके बाद देखिए अगला टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। जहां तक देखिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है और ये इंफॉर्मेशन सिस्टम है, तो आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम का भी इंट्रोडक्शन और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की भी इंट्रोडक्शन, ये दोनों ध्यान रखिएगा। उसके बाद में देखिए नीड ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की आवश्यकता क्या है, कैसी है, क्यों है, इसके बारे में पढ़ना है। अगला टॉपिक देखिए साइबर सिक्योरिटी। उसके बाद देखिए फिशिंग, उसके बाद देखिए स्पैमिंग, उसके बाद देखिए फेक न्यूज, उसके बाद देखिए जनरल इश्यूज रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी। अगला टॉपिक है बिजनेस नीड, एथिकल एंड प्रोफेशनल इश्यूज ऑफ सिक्योरिटी। तो ये थे साथियों आपके चारों यूनिट के टोटल सिलेबस। इन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्लास आपकी 2 से 3 दिनों में स्टार्ट होने वाली है, इसीलिए क्या करना है, चैनल से जुड़ जाना है। क्योंकि कई बार लोग हल्के में ले लेते हैं कि ये को करिकुलर कोर्स है, इसको हम मात्र 12 घंटे पढ़ देंगे लगातार तो पास हो जाएंगे। तो देखिए भाई ये क्वालिफाइंग नेचर का है, बिल्कुल ठीक बात है, आपका सोचना बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन कई बार सोचना हमारे जो हम सोचते हैं उससे परे हो जाता है काम। तो ऐसा करिए कि 1 महीना 2 महीना पहले जब तैयारी करेंगे तो आपको चिंता फिर नहीं करना पड़ेगा और धीरे धीरे तैयारी भी हो जाएगी। आप क्या करेंगे, मात्र एक क्लास एक दिन में देख लेंगे, कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन एक दिन में देख लेंगे। उसके बाद बिल्कुल आप क्या करेंगे, बेफिक्र होकर के अपना एग्जाम दे पाएंगे। तो क्लास बिल्कुल इसी चैनल पर स्टार्ट हो जाएगा। जैसे 3rd सेमेस्टर में मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन हुआ, शारीरिक शिक्षा और योग जैसे हुआ, उसी तरह से डिजिटल अवेयरनेस, एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस की भी क्लासेज स्टार्ट की जाएंगी बहुत ही जल्द, 2 से 3 दिन में। चलिए मिलते हैं क्लास के साथ, वहां पे बिल्कुल क्लियरली समझाते हुए चलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।